खुद को देशभक्त कहने और देशभक्त होने में फर्क है और यही फर्क सबको वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बता दिया है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करने की बात कर रहा है। इलेक्टोरल बोर्ड्स की डिटेल देने के लिए जो एसबीआई है उसने 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन क्यों सुप्रीम कोर्ट अब बोल रहा है कि हमें 24 घंटों के अंदर ही ये सारी डिटेल चाहिए। आखिर एसबीआई पर हो रही कार्रवाई के पीछे कौन शख्स है, किसके कहने पर कोर्ट ने एसबीआई को अवमानना का नोटिस देने की बात कही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था, लेकिन 6 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल देने की बजाय एसबीआई ने 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसी को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एडीआर ने शीर्ष अदालत के संविधान पीठ द्वारा पारित फैसलों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। साथ ही प्रशांत भूषण ने कहा था कि 6 मार्च को डेटा ना देने के लिए एसबीआई के कदम ने न सिर्फ नागरिकों को सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया है, बल्कि जानबूझकर शीर्ष अदालत के अधिकार को भी कमजोर किया है। जिसके बाद अवमानना याचिका पर सीजीआई ने कहा था कि हम आपकी मांग पर विचार करेंगे, लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा है कि 24 घंटों के अंदर हमें इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स दो, वरना आपको अवमानना का नोटिस भेज दिया जाएगा। जिसके बाद ये बात तो साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की बातों को मान लिया है। इसी वजह से एसबीआई को अवमानना का नोटिस देने की चेतावनी दी है। दोस्तों, जिस तरह से कोर्ट ने आज फैसला लिया है वो वाकई ऐतिहासिक है, लेकिन इसी ऐतिहासिक फैसले के बीच ही प्रशांत भूषण की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो कोर्ट के फैसले पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में वो बोल रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में स्टेट बैंक की अर्जी कि हमें टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल देने के बारे में जो उन्होंने अर्जी दी थी, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक से कोर्ट ने जो इंफॉर्मेशन मांगी थी वो उनके पास है। किसने बॉन्ड्स परचेज किए, सबकी डिटेल जो है वो सारी की सारी स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दे और इसके बाद इलेक्शन कमीशन इसी महीने की 15 तारीख को वो सारी डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इंफॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी थी इलेक्शन कमीशन, वो भी जो जितनी भी उसके पास जानकारी है वो सब भी 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। वैसे जिस तरह से आज प्रशांत भूषण की दलीलों ने असर दिखाया और चंद्रचूड़ जो हैं, सीजीआई जो हैं हमारे देश के, उनका जो साहस सामने आया है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि मौजूदा समय में लोगों का कोर्ट के ऊपर से जिस तरह से भरोसा उठा है उसे ही डीवाई चंद्रचूड़ ने वापस लाकर आज दिखा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई दिखाती है कि कोई भी सरकार कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकती है। एसबीआई के पीछे जो कोई विशेष पार्टी छुपने की कोशिश कर रही थी उसकी सच्चाई अब सामने आने वाली है कि उन्हें कहां से चंदा मिला और किसने उन्हें चंदा दिया है। आज प्रशांत भूषण और सीजीआई चंद्रचूड़ की वजह से लोकतंत्र की जीत हुई है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।